करके क्या करोगे? आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जानना है। इससे पिछली क्लास में फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल दोनों के बारे में हो गया था। टाइप ऑफ कैपिटल था फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इनके बारे में डिस्कशन हो गया था। फिर भी एक बार देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ दो ही कंडीशन में कैपिटल चेंज होगी। तो पहली कंडीशन, एडिशनल कैपिटल लेकर आया कोई पार्टनर। दूसरी कंडीशन, विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं ना। एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग के केस में हमारा फिक्स कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो ये तो छोटी छोटी हद से भी होते हैं तो भी कैपिटल बदल जाएगा। ज़रा सा किसी को प्रॉफिट हो गया 2 रुपये का, कैपिटल बदल जाएगा। किसी को 3 रुपये का चाटा पड़ गया तो कैपिटल बदल जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड वाला, ठीक है, उसमें हमें ड्राइंग गिवन है और साइलेंट है, तो अगेंस्ट प्रॉफिट है या अगेंस्ट कैपिटल है, हम किसमें डालेंगे? करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट। गिवन होगा तब कैपिटल में जाएगा, वरना वो ड्राइंग का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। जब ना बोला हो तब कहाँ करेंगे? ना बोला हो तो उसे फिर अगेंस्ट प्रॉफिट या अगेंस्ट कैपिटल? अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये जाएगा करंट में। मुद्दा ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझना है। चाहे फिक्स कैपिटल हो चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब है। पार्टनर अपने कैपिटल पे फर्म से ब्याज मांग सकता है अगर एग्रीमेंट में दिया है तो, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का बहुत छोटा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉर्मूला बहुत छोटा है। सीधी बात क्या है, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये है, फॉर्मूला तो बहुत छोटा है लेकिन टेंशन ये ओपनिंग कैपिटल है। अब जो क्वेश्चन होता है हमारा वो 2 हिस्सों में वर्गीकृत रहता है। है ना। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा वो रहता है जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन हो। ओपनिंग कैपिटल गिवन रहता है और दूसरे में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं रहता है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, है ना। नो एनी दिक्कत, प्रॉब्लम, आराम से फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तब यहाँ दिक्कत है। तब यहाँ क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। करने का एक छोटा सा तरीका है और वो तरीका पहले भी पढ़ा चुके हो, फाइनल अकाउंट में पढ़ा दिया और सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्या होगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन रहेगा, इसमें ऐड करेंगे। देखो उल्टा चलना है, क्लोजिंग है, एंड की बात है, हमें शुरुआत की बात में जाना है, तो उल्टा चलेंगे। तो क्या करना होगा, हर वो ट्रांजैक्शन जिन वजह से कैपिटल कम हो जाता था
वो यहाँ प्लस कर देंगे, और वो ट्रांजैक्शन जिससे कैपिटल बढ़ जाता था वही यहाँ माइनस कर देंगे। तो जैसे ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाता था तो ऐड कर देंगे, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो जाता था उसे भी ऐड कर दिया जाएगा, है ना। तो कोई एक अमाउंट आएगा, अब इसमें माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। इनकी वजह से कैपिटल बढ़ता था तो अब इन्हें माइनस कर देंगे, और माइनस करके फाइनल आंसर आता है ये। ठीक है, क्या है ये हमारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, बस इतना ही ये काम है, और इतना काम करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लो। देखा जाए क्वेश्चन कोई, या पहले जर्नल एंट्री दिखा देता हूँ। चलो, जब तुम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दोगे फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लोगे, हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो जाएगा, उसके बाद जर्नल एंट्री कर लोगे। जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ये ऐसा हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ रहा? चलो क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1,60,000 ऑन 1 जनवरी 2022 रेस्पेक्टिवली। शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000, तो शिल्पा में जुड़ जाएगा 30,000 का एडिशनल कैपिटल। ये 1 जनवरी 2022 का हिसाब है ना, ऑन 1 जुलाई 2022 एंड अनदर 20,000 ऑन अक्टूबर 31, 2022। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। अब बीच बीच में अलग अलग दिन पर एडिशनल कैपिटल आ रहा है ना, तो जो एडिशनल कैपिटल आता है उन पर भी तो इंटरेस्ट लग जाएगा कभी कभी, उन पर भी लगेगा ना, तो वो भी थोड़ा कंसिडर करके चलने। हाँ, पीछे मैंने जब फॉर्मेट बताया वहाँ शायद थोड़ा सा ये मिस हो गया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2022, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। देखेंगे शिल्पा का हिसाब देखा जाएगा तो
शिल्पा शेट्टी का हिसाब ये है कि इसने 1 जनवरी 2022 को 1 लाख का कैपिटल रखा है। ठीक, ऐसे ही यही शिल्पा शेट्टी 30,000 रुपये और लेकर आ गई 1 जुलाई को, 30,000 रुपये एंड अनदर 20,000 ऑन 31 अक्टूबर, 20,000। हमें जो है इंटरेस्ट निकालना है ईयर एंडिंग 2022, मीन्स 31 दिसंबर 2022 को क्या रिजल्ट रहा, इंटरेस्ट कितना रहा वो बताना है। तो देखोगे इस 1 लाख पे तो पूरे 12 महीने हो रहा है, हो गया। इस 30,000 पर सिर्फ 6 महीने का हिसाब बनता है और इस 20,000 पर नवंबर दिसंबर 2 महीने का हिसाब बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 9% पर एनम के हिसाब से दिया है। पर एनम दिया है तो हम महीना कैलकुलेट करेंगे, पर एनम ना लिखा होता तो हम सीधे 1-1 साल का हिसाब लगाते। तो 1 लाख का 9% 9,000 रुपये आ जाएगा इसका। इसके बाद 30,000 का 9% 9 या 27, 2700 का आधा 1350, और उसके बाद 20,000 का 9 दूनी 18, 1800 कितने महीने का? 2 महीने का डिवाइड बाय 300 आ जाएगा शायद, 300। हो गया। और मिला जुला के जोड़ घटा करेंगे तो 9,650 शिल्पा शेट्टी का ब्याज बनता है, 9,650 का टोटल। हाँ, टोटल तो मेरा 9 और 1 10,000, हाँ। 10,650 हो गया शिल्पा जी का। अब संजू बाबा का देखे जरा। हाँ। तो संजू बाबा का हिसाब क्या बनेगा? तो संजू बाबा तो केवल एक ही बार के लिए आए हैं, इसके अलावा तो इन्होंने कोई हरकत ही नहीं करी। 1/1/2022 1,60,000, अब पूरे 12 महीने तो 14,400 रुपये। बात क्लियर? ये है आम जिंदगी, ठीक। अब देख लेते हैं दूसरा, कोई और तरीका भी होगा ना। तो दूसरा जो है वो है मिंटोस जिंदगी, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? प्रोडक्ट मेथड कहता है कि शिल्पा शेट्टी का हिसाब लगाओ ज़रा, यहाँ डेट लिखो, यहाँ इसका कैपिटल का अमाउंट लिख दो, है ना जी, और इधर लिखो वो अमाउंट जिसका अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। तो सबसे पहले डेट आई है 1/1/2022, उसके अगली डेट कौन सी आई थी? 1/7/2022, इसके बाद डेट आई थी 31/10/2022, है ना। 1,30,000 और 20,000। नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं यहाँ से यहाँ तक? पूरा जो नंबर ऑफ मंथ्स देखेंगे वो टिल 31 दिसंबर 2022 देखेंगे। तो पूरे 12 महीने, 6 महीने, 2 महीने। अब प्रोडक्ट नियम कहता है कि प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट निकालो। मतलब कि अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको मैं कह दूँ B, प्रोडक्ट का मतलब हो गया A × B। दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये 12 लाख, 6 × 18, 1,80,000 और 2 दूनी 4, 40,000। 40,000। इनको टोटल करेंगे क्या बनेगा? 14,20,000 हो गया।
ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। आगे की कहानी बहुत छोटी सी है, मिटा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो हमारा जो कैपिटल है वो ये है 14,20,000 मल्टीप्लाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, मल्टीप्लाई और अब सिर्फ 1 महीने का कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेट करके 10,650 रुपये, ये है मेंटोस ज़िंदगी। अब तुम्हें अगर ये तो 3 ही महीने थे, 3 ही बार डाला है, कैपिटल ऐड किया है और निकाला है, तो इसलिए अगर कभी मान लो कि बहुत सारे हो तब तो उस वाले तरीके से तो करते रह जाओगे ना, इसलिए ये तरीका ठीक है। आ गया समझ में? और बाकी संजू बाबा के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक ही बार निकाला है तो एक ही बार करेंगे उनकी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? ये संजू बाबा का आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको भी ऐसे ही निकाला जा सकता है, करके देखें, करके देखा जाए। खैर जर्नल एंट्री उल्टा हो जाएगी, पलट जाएगी, बस जर्नल एंट्री पलटेगी, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ, ये कैपिटल कम कर रहा है तो जर्नल एंट्री इसकी पलट जाएगी। जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए बताओ ज़रा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हिसाब किताब लगाना है तो क्या करा जाए, करना है क्या? तो सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये एग्जांपल एक दे ही रखा है तुम्हारे आईसीआई ने, उसी को देख लेते हैं। सीधी सी बात है, आईसीआई के क्वेश्चनों को ध्यान दोगे तो ज़िंदगी में कभी फेल ही नहीं होगे सीए में। यही तो खास बात है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं पता होता, और यहाँ पता है कि जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर सारा मॉड्यूल का ही आएगा। क्योंकि वो कुछ बहकावों में होते हैं, ये किताब पढ़ लेना है, वो किताब करना है, वही तो कह रहा हूँ, कुछ बहकावों में होते हैं। उनके नाते रिश्तेदार हैं, सखे संबंधी, सखियाँ, हाँ, वो बोलते हैं कि ये वाली किताब पढ़ना, उनकी उस ऑथर की किताब पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना। अब बच्चा एक ही सब्जेक्ट है कि 4-4, 5-5 किताबें ले लेता है, अब पढ़ने के नाम पे क्या मिलता है उसे? हाँ, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ मॉड्यूल पढ़ना है। आप ही तो कह रहे थे मैथ का लेके आ जाना। मैंने स्कैनर बोला था सारा। हाँ, स्कैनर में मॉड्यूल के ही क्वेश्चन है, मतलब स्कैनर जो एक अलग चीज़ है, उसमें पिछले 10-12 साल में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वही लिखे होंगे। देखा जाए तो स्कैनर बेचना नहीं चाहिए ना। स्कैनर बेचना नहीं चाहिए। बिकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बिकना चाहिए? तो आपको लगता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन से उसके खिलाफ जाए तो उससे क्या हो गया? और तो जो मार्केट रिसर्च कर रहा है, क्या उसे रिसर्च वर्क नहीं करना चाहिए? वो तो उसकी अपनी इच्छा है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो मार्केट रिसर्च करके तो कर रहा बंदा काम। देखिए जी, ये कोई प्राणी है एक्स, इस एक्स ने कईयों की ज़िंदगी ख़राब की है,
यहाँ भी कुछ ऐसे बैठे होंगे। देखो, तो सपोज एक्स एक पार्टनर है, उसने ड्राइंग कर ली, 29 फरवरी को ड्राइंग करा है 500 रुपये, 31 मार्च को 400 रुपये, 30 जून को 600 रुपये और 31 अक्टूबर को 800 रुपये। ये सारी ड्राइंग करी हैं। और अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। बस इतने की और ज़रूरत थी हमें। बोलो, कोई दिक्कत? इंटरेस्ट रेट है हमारा 6% पर एनम का, और बोला गया है कि एक्स का इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताओ। तो प्रोडक्ट मेथड जो भी लगाया था, चुपचाप खींचातानी करके वही लगा दे। यहीं पे कहाँ करूँ, जगह ही नहीं मिल रही है। तुम्हारे पास बुक तो होगी ही। यहाँ तो डेट आएंगी, इधर ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट। 29 फरवरी 2022, फिर अगला 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, अगला क्या हो जा रहा है ये? थोड़ा यहाँ ध्यान दे लो। देखो, 29 फरवरी 31 मार्च, फिर 30 जून, फिर 31 अक्टूबर। 30 जून 31 अक्टूबर। थोड़ा सा ये किताब की वजह से यहाँ दिक्कत हो जा रही है। 30 जून और अगला आ रहा है 31 अक्टूबर। अमाउंट में पहले में 500 है, फिर 400, 600 और 800। ये ड्राइंग हो गया। अब इस डेट तक का, इस डेट मतलब 31 दिसंबर 2022 है ना। इस बीच का क्या करना है, गैपिंग देखनी है। तो 29 फरवरी से 31 दिसंबर 10 महीने, फिर यहाँ 9 महीने हो गए, 6 महीने, और यहाँ पर 2 महीने। प्रोडक्ट कर देना है मल्टीप्लाई, 5000, 3600, टोटल कर देना है 6 6 12 6 18, 5 3 8 3 11, 1 12 और 1 13, 13,800। अब निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये हो जाएगा 13,800 मल्टीप्लाई 6% और 1 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्यों निकालेंगे? तब तो निकालेंगे ही नहीं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है तो एग्रीमेंट के खिलाफ चला गया ना। अमाउंट से डिवाइड कर दो ना सर, जैसे कि जितना टोटल आया है प्रोडक्ट करके अमाउंट से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 6%। ऐसा होता है, 6% आएगा ना। वही तो कह रहा हूँ मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो, हम्म, 6% के बहकावे में मत रहना। इंटरेस्ट ऑन लोन है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है 6%।
ये 6% ने कईयों की मैं बता रहा हूँ, कईयों का तीसरा चौथा अटेम्प्ट लगवा दिया है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है तो कैलकुलेट ही नहीं करना है। लोन के लिए तो कुछ और बात दी होगी। हाँ, अगर बोला है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो फिर उसमें टोटल जो अमाउंट है ना, जैसे प्रोडक्ट था कितना था 13,800 और डिवाइड टोटल ड्राइंग 2300 इंटू 100, तो देखो तो परसेंटेज के लिए 6 लगा रहे हैं ना, चलो छोड़ो, लो हो गया, तब ये 6% ठीक है। वो 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, इसलिए 606 गुना हो जा रहा है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ख़त्म। अगला टॉपिक गारंटी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है ना। वारंटी है वो। देखो समझो, बात को समझो। गारंटी ये तो ऐसा होता है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, मिलजुल के अपना जो भी छोटा मोटा कारोबार चला रहे हैं। ये चाहते हैं कि सी इनके साथ काम करे, लेकिन सी मना कर दे रहा है। सी कह रहा है कि तुम लोग मुझे प्रॉफिट, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, पार्टनर बनूँगा, प्रॉफिट का हिस्सा दोगे मुझे। कभी जो लॉस हुआ तो लॉस भी देने लग जाओगे। अब मैं लॉस नहीं झेलना चाह रहा हूँ। अच्छा खासा मुझे अच्छी खासी गूगल में नौकरी मिली पड़ी है सीईओ की, मैं वही काम करूँगा। बोला अरे भैया घबराओ मत, तुम्हें प्रॉफिट देंगे, और छोड़ो प्रॉफिट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि गारंटी देंगे। क्या देंगे? गारंटी देंगे कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे ही देंगे, तुम्हारे जेब में जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। अगर लॉस हो जाता है फिर भी हम ये काम करेंगे, तो ठीक है। बोला ठीक है, फिर तो हम रुकने को तैयार हैं। इसके बाद अगला टॉपिक कैपिटल रेशो। देखो कैपिटल रेशो है, यहाँ ध्यान दे लो भाई। कैपिटल रेशो क्या कहता है? जैसा कैपिटल लेकर आ रहे हो उसका रेशो बना लो, वो कैपिटल रेशो हो गया। ए बी सी, ए लेकर आया 1 लाख, बी लेकर आया 2 लाख, सी लेकर आया 3 लाख, तो इन्हीं के बीच का हिसाब बन जाएगा और रेशो बन जाएगा 1:2:3। ये हो गया कैपिटल रेशो। ठीक है ना। तो आगे बढ़े, अब आगे क्वेश्चन शुरू। तो क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी फॉर्म अ पार्टनरशिप विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 एंड 30,000 ऑन 1 जनवरी 2022। स्टार्ट कर लिया। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन कैपिटल रेशो, कैलकुलेट द कैपिटल रेशो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डिटेल्स। अब इन डिटेल्स के बेसिस पर कैपिटल रेशो बताना है कि कितना होगा। तो देखो ए और बी
दोनों का अपना ओपनिंग कैपिटल ये है 50,000 30,000, और यहाँ बोला हुआ है कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल। 31 मार्च को ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, बी ने विड्रॉ कर लिया। 1 जुलाई को बी ने विड्रॉ किया, ए ने क्या करा, बी ने इंट्रोड्यूस करा और ए ने विड्रॉ कर लिया। 1 सितंबर ए ने इंट्रोड्यूस किया, बी ने विड्रॉ किया, और 1 नवंबर बी ने इंट्रोड्यूस करा और ए ने विड्रॉ कर लिया। इतना सब करने के बाद क्या करना है, क्या करना है हमें निकालना है कैपिटल रेशो। तो वही प्लस माइनस कर देना है, बना रखा है। ये तो प्रोडक्ट मेथड से कर दिया। प्रोडक्ट मेथड से कर दिया है, चलो प्रोडक्ट मेथड वाले ही सिखा देते हैं। फिर जो दिया है वही सिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा। देखो क्या क्या था हमारे पास इंफॉर्मेशन में, 50,000 ओपनिंग था, और ए का ओपनिंग 50,000 और बी का ओपनिंग है 30,000। सर दिसंबर में खत्म हो रहा है ना महीना ये? हाँ दिसंबर ही तो होगा, वही है क्या? 1 जनवरी है तो दिसंबर ही होगा। यहाँ पर ए के लिए बात कर लेंगे, इधर बी के लिए बात कर लेंगे, समझे। इधर नंबर ऑफ मंथ आ जाएंगे, फिर इधर ए का प्रोडक्ट और इधर बी का प्रोडक्ट। डेट यहाँ लिख देते हैं, एक में सारा काम हो जाएगा। डेट, पहली डेट क्या दी है, पहली डेट कितनी है, 1 जनवरी। ओहो 1 जनवरी 2022। ए का ओपनिंग बैलेंस है और बी का भी ओपनिंग बैलेंस है। यस सर। कितना है, 50,000 50 और ये 30,000। डेट हम देखेंगे 31 दिसंबर 2022 तक। इसके बाद अगली डेट क्या है, 31 मार्च 2022 है ना। ए ने इंट्रोड्यूस करा तो ए में ऐड हो जाएगा कितना, 5,000, 5,000 और बी ने विड्रॉ किया है 2,000। तो ये वैल्यू बच गई 55,000 और इसकी 28,000। अगली डेट 1 जुलाई 2022। ए ने विड्रॉ किया था, ए ने विड्रॉ किया, कितना किया है, ए ने विड्रॉ किया है, 1 जुलाई में ना, ए का विड्रॉ 3,000 और बी ने इंट्रोड्यूस किया है 9,000। ये हो गया 52,000 और इसका 9 जुड़ गया तो 37,000। अगली डेट 1 सितंबर। ए ने इंट्रोड्यूस किया है और बी ने विड्रॉ किया है, तो ये हो गया 57,500 और ये हो गया 36,000। और आखिरी रहता है, एक कोने में ये ऑप्शन दे रखा, बेकार कर रखा है, किसी काम का नहीं है। एक
नवंबर। अक्टूबर में। ड्राइंग ए ने ड्राइंग किया है 4500 और बी ने इंट्रोड्यूस किया है 4000। तो इसका हिसाब कितना बनेगा 53,000 और इसका 40,000 रुपये। ये इतना काम हो गया। देखिए शुरुआती दौर में में 1 जनवरी से 31 दिसंबर का गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 महीने। 31 दिसंबर से कितना 9 महीने हो जाएगा। तो इधर 9 महीने लिख देंगे। फिर 1 सितंबर से 31 दिसंबर 6 महीने। इसके बाद 1 सितंबर से 31 दिसंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने और 1 नवंबर से इसके 2 महीने। मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख देना है। ए का हिसाब बनेगा 12 पंजे 60 है। नहीं इससे नहीं आएगा। सर देखो ना जैसे ऐसे नहीं आएगा। रुक जाओ। एक छोटी सी भारी मिस्टेक हुई है। अब वो मिस्टेक सिर्फ इतनी है कि मैंने लास्ट डेट से देख लिया। पता नहीं कैसे यार, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला दिमाग में फिट बैठा रह गया। उसमें वैसा क्यों किया? कैपिटल इतने 3 महीने में बदल गया ना, तो 3 महीने बाद रेशो भी बदल गया। फिर अगले 3 महीने बाद फिर कैपिटल बदल गया है, तो अगले 3 महीने बाद फिर रेशो बदल गया है। तो यहाँ जो टाइमिंग पीरियड देखना होगा वो कुछ ऐसे देखना होगा। पहले और अगले मतलब इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना आ रहा है 3 महीने, तो 3 महीने हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच का गैप अप्रैल मई जून 3 महीने, तो ये 3 महीने हो जाएगा। अब इन दोनों में जुलाई अगस्त 2 महीने, तो 2 महीने का हो गया। अब इन दोनों में 2 महीने का सितंबर अक्टूबर और फिर नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा बोलो, और 52 इंटू 2 57,500 इंटू 2 1,15,000 और 53,000 इंटू 2। ऐसे ही बी के लिए करेंगे तो 90,000 कितना 84,000 74,000 72,000 और 80,000 हो गए। अब इन दोनों को टोटल कर देना है। ये टोटल करेंगे 6,40,000 और अगले वाले का टोटल 4 लाख हो गया ना। ये ए का अमाउंट आया, ये बी का अमाउंट आया, दोनों को रेशो निकालना है। तो ए रेशो बी बनेगा 6,40,000 रेशो 4 लाख। कैलकुलेट करके लो हटा दिए 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो हटा दिया है 8 अट्ठे 64 8 पंजे 40 8 रेशो 5। कदम कदम पे कैपिटल चेंज हो रहा है तो ये है, और कैपिटल चेंज नहीं हो रहा तो जो कैपिटल दिया बस उसी को डिवाइड कर देना है।
क्वेश्चन समझ आ गया? अब इलस्ट्रेशन 5, हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीनों समझा दिया। सही है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो करके देखना है। 8 कितने इलस्ट्रेशन है? 8 तक है। दिया ना भाई। 8 इलस्ट्रेशन है, हो गया। बुक के 3 क्वेश्चन है। बुक में 3 कहाँ हैं? 3 ही है सर। ये रुको इधर तो। MCQ है। ये एमसीक्यू है, तो क्या एमसीक्यू में क्वेश्चंस नहीं है? आएंगे नहीं, लेकिन एमसीक्यू में न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो है, कैलकुलेशन वाले। है, वो भी करते हैं। थ्योरी वाले एक बार को तुम मान लो कि छोड़ के चल सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल वालों पे तो ध्यान दे सकते हो। चलो ठीक है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है, मुझे लग रहा है शायद थर्ड क्वेश्चन मुझे बताना पड़ जाएगा। पहले ट्राई करके देखोगे? थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 शायद मुझे करवाना पड़ सकता है। ये तब इस बारे में विचार करूँगा जब तुम लोग करके आओगे। ये 3 क्वेश्चन रह गए। ठीक है। नहीं था तो